नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ई एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अरुण कुमार आज आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज का भाग 2 लेके आया हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। आपका पहला ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है डाटा, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट और चौथा ऑप्शन है इनपुट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है मेमोरी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू द्वारा, तीसरा ऑप्शन है इनपुट या आउटपुट द्वारा और चौथा ऑप्शन है पेरिफेरल्स द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू द्वारा। तो जो सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है कि प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन है आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन है इनपुट और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस। प्रोसेस डाटा को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि सीपीयू का मुख्य घटक है। आपका पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, तीसरा ऑप्शन है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। सीपीयू के मेनली जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा पार्ट होता है मेमोरी यूनिट और तीसरा क्या होता है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। तो ये जो तीनों ही ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा, आपके ये सभी सही हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन ये सभी सही है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि कंप्यूटर की क्षमता है। आपका पहला ऑप्शन है निम्न है, दूसरा ऑप्शन है उच्च है, तीसरा ऑप्शन है सीमित है या पांचवा ऑप्शन है असीमित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, असीमित। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। आपका पहला ऑप्शन है मानव, दूसरा ऑप्शन है कृत्रिम, तीसरा ऑप्शन है शुद्ध और चौथा ऑप्शन है अन्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम बुद्धि, जिसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। आपका पहला ऑप्शन है सामान्य, दूसरा ऑप्शन है उच्च, तीसरा ऑप्शन है निम्न और चौथा ऑप्शन है औसत। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सामान्य। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। आपका पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मानव मन, तीसरा ऑप्शन है दोनों में बराबर है और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मानव मन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है। आपका पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। आपका पहला ऑप्शन है डेटा को, दूसरा ऑप्शन है संख्याओं को, तीसरा ऑप्शन है एकत्रित डेटा को या चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से सभी को। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एकत्रित डेटा को। एकत्रित डेटा के समूह को हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन है चिन्ह को, दूसरा ऑप्शन है संख्या को, तीसरा ऑप्शन है दी गई सूचनाओं को और चौथा ऑप्शन क्या है कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि इनपुट का जो है वो आउटपुट में कैसे बदला जाता है। आपका पहला ऑप्शन है मेमोरी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्टोरेज द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू द्वारा या चौथा ऑप्शन है इनपुट आउटपुट यूनिट द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू द्वारा। सीपीयू में जो है प्रोसेस डेटा का
इन प्रोसेस पहले हम डेटा देते हैं, उसका प्रोसेस होता है और वो हमें आउटपुट देता है। तो जो हम प्रोसेस करने के लिए डेटा देते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और जो हमें डेटा प्रोसेस होने के बाद मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है वो सीपीयू द्वारा होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन है एल्गोरिथम, दूसरा ऑप्शन है इनपुट, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट, और चौथा ऑप्शन क्या है? कैलकुलेशंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनपुट होते हैं। और कंप्यूटर जो है उस जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन है उनको प्रोसेस करने के बाद जो हमें डेटा देता है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका? डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? आपका पहला ऑप्शन है गणना कार्य करना, दूसरा ऑप्शन है डेटा का संग्रह, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, चौथा ऑप्शन है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि एटीएम क्या होता है? एटीएम में इसका पहला ऑप्शन है आपका बिना स्टाफ के नकदी देने, दूसरा ऑप्शन है बैंकों के स्टाफ मुक्त काउंटर, तीसरा ऑप्शन है बैंकों की शाखाएं, या चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिना स्टाफ के नकदी देना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इसमें ये पूछा गया कि कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन को किस प्रोसेस द्वारा परिवर्तित किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है इनपुट, दूसरा ऑप्शन है डाटा, तीसरा ऑप्शन है नंबर, या चौथा ऑप्शन क्या है? सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इसमें ये पूछा गया कि उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम बताना है आपको जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है केस, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसर, और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर में एक डिवाइस होती है जो कि क्या करती है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करती है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि प्रथम गणना यंत्र क्या है? आपका पहला ऑप्शन है कैलकुलेटर, दूसरा ऑप्शन है डिफरेंस इंजन, तीसरा ऑप्शन है एबेकस, और चौथा ऑप्शन क्या है? घड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एबेकस। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया था? आपका पहला ऑप्शन है बैंक के लिए, दूसरा ऑप्शन है शेयर बाजार के लिए, तीसरा ऑप्शन है खेल के लिए, और चौथा ऑप्शन है पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, खेल के लिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? आपका पहला ऑप्शन है जॉन माउकली, दूसरा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, तीसरा ऑप्शन है हार्वर्ड आइकन, और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कहता है कि किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? आपका पहला ऑप्शन है जैकवार्ड, दूसरा ऑप्शन है पावरस, तीसरा ऑप्शन है पास्कल, या चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या कहता है कि कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? आपका पहला ऑप्शन है जॉन मार्कली, दूसरा ऑप्शन है जैकवार्ड, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, और चौथा है ऑप्शन ब्लेज पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को इसीलिए कंप्यूटर के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कहता है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? आपका पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है लैपटॉप, तीसरा ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन है नोटबुक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहता है कि सामान्य रूप से
प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? आपका पहला ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कहता है कि CRAY क्रे क्या है? आपका पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन क्या है? सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कहता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किसी पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ शुरू किया गया था? आपका पहला ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी के, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी के, तीसरा ऑप्शन है तृतीय पीढ़ी या चौथा ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी के लिए। तृतीय पीढ़ी के साथ क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हो गई थी कंप्यूटर में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कहता है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? आपका पहला ऑप्शन है 1981, दूसरा ऑप्शन है 1980, तीसरा ऑप्शन है 1976 और चौथा ऑप्शन है 1995। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1976। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या कहता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या क्या नाम है? आपका पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ, तीसरा नाम है अशोक और चौथा ऑप्शन है बुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध। नहीं नहीं सॉरी, माफ करिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कहता है कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आपका पहला ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है तृतीय पीढ़ी और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का जो है इस्तेमाल वो है शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद इसी के साथ हमारे जो है आज के टॉप कंप्यूटर के टॉप 30 MCQ सीरीज का पार्ट 2 समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह नए नए टॉपिक्स पर नए नए सीरीज लाते रहें। हमारे साथ देने के लिए धन्यवाद और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। धन्यवाद।